गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्मूलेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान तक लिया था। अभी उसके बाद का एस्टैब्लिशिंग द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज से स्टार्ट करते हैं। वंस द डेरिवेटिव प्लान्स आर प्रिपेयर्ड, द नेक्स्ट प्लान इज टू वर्क आउट सीक्वेंस एंड टाइमिंग ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन ईच सब प्लान। एक बार हम लोगों ने डेरिवेटिव प्लान बनाया, नेक्स्ट टाइम रहता है कि उसका सीक्वेंस बनाना, अरेंज करना और हर एक प्लान को कितना टाइम लगेगा ये डिटरमाइन करना। द सब प्लान्स नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड सो एज टू अचीव द गोल्स एज पर द प्लान। तो जो छोटे प्लान्स है, सब प्लान्स, तो उनको इंटीग्रेट करना है ताकि हम लोग प्लान्स के जो गोल्स है वो अचीव कर सके। The manager will get a clear picture of the final plan. तो मैनेजर को पूरा फाइनल प्लान का पूरा पिक्चर उसको देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन। अभी इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या है? प्लान को अपने को स्टार्ट करना। द वेरियस प्लान्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन are communicated to those whose participants is required to implement them. तो अभी अलग अलग जो प्लान्स है ये हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, जो जो पार्टिसिपेंट इनको उनको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उनको हम लोग बताते हैं ये प्लान्स। द इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज। तो उसमें क्या क्या लगता है? रिसोर्स को जमा करना, फिर सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्ट करना, फिर मोटिवेटिंग सबॉर्डिनेट्स, उनको मोटिवेट करना। फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान इट इज़ इसेंशियल दैट एम्प्लॉयज क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन एंड हु नीड्स टू डू इट। तो अगर अच्छी तरह प्लान को इम्प्लीमेंट करना है तो एम्प्लॉयज़ को समझना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करने वाला है, ये सब बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रिव्यू। प्लान्स आर पीरियडिकली मॉनिटर्ड टू फाइंड आउट वेदर द परफॉर्मेंस इज टेकिंग प्लेस एज पर द प्लान टारगेट। तो प्लान का अपने को टाइम पे रिव्यू लेना चाहिए कि ताकि अपने को पता चले प्लान टारगेट के अनुसार चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इफ नेसेसरी प्लान्स आर रिवाइज इन लाइट ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग प्लान्स को चेंज करते हैं। अगर एनवायरनमेंट या ऑब्जेक्टिव्स की डिमांड है तो हम लोग प्लान को बदल भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का इम्पोर्टेंस। द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इट्स एडवांटेजेस। तो प्लानिंग का जो ज़रूरत है ये हम लोग उसके एडवांटेज से बता सकते हैं। सबसे पहला है मिनिमाइजेज द रिस्क। सबसे पहला प्लानिंग रिस्क को मिनिमाइज करता है। पोटेंशियल रिस्क आर फोरकास्टेड एंड देयरफॉर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस आर डिसाइडेड वेल इन एडवांस। तो जो भी आने वाला रिस्क है उनको हम लोग फोरकास्ट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं और उसके लिए जो नेसेसरी डिवाइसेस है वो हम लोग इंस्टॉल करते हैं। If the risk occurs, then the protective devices are put into practice. अगर कुछ रिस्क आ रही है तो ये प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हम लोग काम पे लगाते हैं। प्रोटेक्टिव डिवाइसेस आर कॉन्टीजेंसी प्लान दैट हेल्प्स टू रिड्यूस रिस्क। तो ये प्रोटेक्टिव डिवाइस क्या रहते हैं? ये एक दूसरे प्लान रहते हैं जो रिस्क को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है। इट इज़ द फाउंडेशन ऑन विच ऑल अदर फंक्शन गेट अ बेस। ये एक फाउंडेशन है जिसके आधार पे बाकी सब फंक्शन खड़े होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टारगेट्स मैनेजमेंट मेक्स प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो टारगेट को ध्यान में रख के मैनेजमेंट रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करता है। इफ़ द टारगेट्स आर हायर, मैनेजमेंट विल मेक arrangement for more resources. If the targets are lower, management will make arrangement for lower resources. तो टारगेट के हिसाब से
अगर ज़्यादा टारगेट रहेगा तो ज़्यादा रिसोर्सेज रहेंगे, अगर कम टारगेट रहेगा तो कम रिसोर्सेज रहेंगे। दस प्लानिंग इनेबल्स मैनेजमेंट टू ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट। तो प्लानिंग क्या करता है, मैनेजमेंट को रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज कराने को लगाता है ताकि हम लोग टारगेट्स अचीव कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। द प्लान ऑफ वन डिपार्टमेंट आर कोऑर्डिनेटेड विद द प्लान्स ऑफ ऑल द कंसर्न डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट के प्लान को हम लोग जोड़ते हैं दूसरे डिपार्टमेंट के प्लान से। दिस ब्रिंग्स इन यूनिटी अमंग द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इससे डिपार्टमेंट में यूनिटी आती है। इन अदर वर्ड्स द कंसर्न डिपार्टमेंट वर्क्स इन क्लोज हार्मोनी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान्स। तो इससे क्या होता है, दूसरे वर्ड्स में जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है ये दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन और हार्मोनी के साथ काम करता है। फैसिलिटेट डायरेक्शन। प्लानिंग प्रोवाइड्स प्रॉपर शेड्यूल्स और टाइम टेबल्स और टू व्हाट द एक्टिविटीज नीड टू बी कंडक्टेड। प्लानिंग अपने को शेड्यूल देता है, टाइम टेबल देता है, तो अपने को पता चलता है कौन से एक्टिविटीज़ कब परफॉर्म करना है, इसके बारे में पता चलता है। दिस फैसिलिटेट्स द मैनेजर टू डायरेक्ट सबऑर्डिनेट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये मैनेजर्स को सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करने में मदद करता है। क्लियर डायरेक्शन कैन बी गिवन टू द सबऑर्डिनेट्स सो दैट दे अंडरटेक द राइट टास्क एट द राइट टाइम। अपने को बराबर डायरेक्शन सबऑर्डिनेट्स को देने हैं ताकि वो प्रॉपर काम करे प्रॉपर टाइम पे। आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है फैसिलिटेट्स कंट्रोल। अ प्लान प्रोवाइड्स अ यार्डस्टिक टारगेट प्रोवाइड कर एक ये टारगेट अपने को प्रोवाइड किया जाता है अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड। जिसके अगेंस्ट हम लोग एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसको कंपेयर कर सकते हैं। सच कंपेरिजन विल इनेबल टू फाइंड आउट द डेविएशंस फ्रॉम द प्लान। तो ये कंपैरिजन से अपने को पता चलेगा कि किधर हम लोग कम पढ़ रहे हैं। इफ डेविएशंस आर नोटिस द मैनेजर्स में टेक द राइट करेक्टिव स्टेप्स एट द राइट टाइम। तो
जब डेविएशन सब लोग नोटिस करते हैं, जब मैनेजर नोटिस करता है तो वो करेक्टिव स्टेप्स लेता है करेक्ट टाइम में। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है जनरेट एफिशिएंसी। तो प्लानिंग के वजह से प्लानिंग इनेबल्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो प्लानिंग के वजह से हम लोग कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। ऑल द रिसोर्सेज फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर पुट टू देयर बेस्ट यूज़। सभी टाइप के रिसोर्सेज जैसे फिजिकल है, फाइनेंशियल है, ह्यूमन है, ये हम लोग अच्छे काम के लिए लगा सकते हैं। द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इनेबल अ कंपनी टू अचीव हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न्स एट लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। तो ये जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, तो इससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट अचीव कर सकते हैं कम से कम कॉस्ट में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एनकरेज इनोवेशन। तो प्लानिंग प्रोसेस एनकरेज क्रिएटिव थिंकिंग ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर। तो प्लानिंग के वजह से मैनेजर क्रिएटिव थिंकिंग करने लगता है। दे स्ट्राइव टू कम आउट विथ इनोवेटिव वेज टू अचीव द रिजल्ट एज पर द प्लान इवन ड्यूरिंग द टफ टाइम। तो वो अपने आइडियाज़ से बाहर निकलते हैं ताकि टफ टाइम्स में भी वो टफ टाइम्स में भी वो रिजल्ट अचीव कर पाए। द इनोवेटिव आइडियाज़ ऑफन ब्रिंग्स बेस्ट रिजल्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये इनोवेटिव आइडियाज़ से ही अच्छे रिजल्ट बिजनेस को आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन गोल्स। प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड in the sense that plans are developed and executed to achieve certain goals. प्लान जो रहते हैं ये गोल ओरिएंटेड रहते हैं और ऐसे वो इस तरह बनाए जाते हैं ताकि हम लोग गोल्स अचीव कर सके। एवरी एक्टिविटी इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ गोल्स। सभी एक्टिविटी को हम लोग डायरेक्ट करते हैं गोल्स अटेनमेंट करने के लिए। एक्टिविटीज़ आर कंडक्टेड इन सिस्टमेटिक एंड स्मूथ मैनर। एक्टिविटीज़ हम लोग सिस्टमेटिक और स्मूथ मैनर से करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। नॉर्मली अ मैनेजर फ्रेम्स अल्टरनेटिव प्लान। तो ज़्यादा करके मैनेजर अलग अलग प्लान बनाते हैं। आफ्टर नेसेसरी एनालिसिस ऑफ द प्लान द बेस्ट प्लान इज सिलेक्टेड। तो एक बार एनालिसिस करने के बाद जो सबसे बेहतर प्लान रहेगा उसको सिलेक्ट किया जाता है। Thus planning facilitates the choice of the best plan। तो इसी वजह से प्लानिंग अपने को मदद करता है अच्छा से अच्छा प्लान सिलेक्ट करने में। अकॉर्डिंगली मैनेजर्स टेक डिसीजन टू ऑर्गेनाइज, टू डायरेक्ट एंड टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़। तो उससे मैनेजर्स डिसाइड करते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए और एक्टिविटीज़ कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेट्स पर्सनल। प्रोफेशनल मैनेजर्स फ्रेम द प्लान्स इन कंसल्टेशन विद द सबऑर्डिनेट्स। अपने जूनियर्स को पूछ के मैनेजर्स प्लान फ्रेम करते हैं। व्हेन देयर इज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट्स इन प्लानिंग दे बिकम हाईली कमिटेड टू द अचीवमेंट ऑफ द गोल। जब सबऑर्डिनेट उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है गोल्स अचीव करने के लिए। ऑल्सो प्लान्स प्रोवाइड अ चैलेंज फॉर द सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट टू अचीव द टारगेट। तो प्लान्स जो रहते हैं एक चैलेंज देते हैं सुपीरियर और सबऑर्डिनेट को टारगेट अचीव करने के लिए। द प्लानिंग डेवलप्स अ मोटिवेटेड एंड डेडिकेटेड वर्कफोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग से ही ऑर्गेनाइजेशन में एक डेडिकेटेड और मोटिवेटेड वर्कफोर्स क्रिएट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग सेवरल प्लान्स आर प्रिपेयर्ड विच आर नोन एज कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग के प्रोसेस में बहुत सारे प्लान्स प्रिपेयर होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। दिस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू हेड्स एज अंडर। उनको हम लोग ब्रॉडली क्लासीफाई करेंगे उनके दो हेड से। सबसे पहला जो है स्टैंडिंग प्लान और दूसरा है सिंगल यूज़ प्लान। ये दो टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। तो द स्टैंडिंग प्लान्स आर मेंट फॉर रिपीटेड यूज एज एंड व्हेन
द ओकेजन डिमांड। तो स्टैंडिंग प्लान जो रहते हैं ये रिपीटेड यूज़ के लिए होते हैं, जब भी सिचुएशन आती है तब हम लोग उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। द स्टैंडिंग प्लान्स इंक्लूड मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स। तो उसमें क्या क्या है, मिशन है, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर और रूल्स। द सिंगल यूज प्लान्स आर यूज फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटी। जो दूसरे जो प्लान्स है सिंगल यूज प्लान, वो पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए यूज़ होते हैं। द सिंगल प्लान इंक्लूड्स बजट्स, शेड्यूल, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या क्या रहता है, बजट रहता है, शेड्यूल रहता है, प्रोग्राम रहता है, प्रोजेक्ट रहते हैं। द वेरियस टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स आर ब्रीफली स्टेटेड एज फॉलोज। तो ये जो प्लान्स के कंपोनेंट है हम लोग अभी उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है मिशन। एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू हैव अ मिशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक मिशन होना चाहिए। द मिशन इज द स्टेटमेंट दैट रिफ्लेक्ट्स द विजन। तो मिशन ये स्टेटमेंट विजन को रिफ्लेक्ट करता है। द बेसिक फिलोसॉफी, द बेसिक पर्पज एंड द फिलोसॉफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों स्टार्ट कर रहे हैं उसका पर्पस होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन की फिलोसॉफी होना चाहिए। द मिशन स्टेटमेंट गिव्स क्लियर आइडिया ऑफ द लॉन्ग रन कमिटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अपना ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन में क्या करने वाला है इसकी कमिटमेंट मिशन स्टेटमेंट में दिखनी चाहिए। तो ये स्टैंडिंग प्लान्स और सिंगल यूज़ प्लान में जो हम लोग ने देखा उसका डायग्राम है। स्टैंडिंग प्लान में क्या क्या आते हैं, मिशन, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर और स्ट्रैटेजीज आती है। सिंगल यूज़ प्लान में क्या है, बजट, शेड्यूल्स, प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं मिशन स्टेटमेंट का। सबसे पहला कॉलेज का देखते हैं। कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो इसका जो है मिशन, टू डेवलप ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। तो उनका जो स्टेटमेंट है कि पूरे स्टूडेंट की पर्सनैलिटी डेवलप करना क्वालिटी एजुकेशन से। आवर इंस्टीट्यूशन विल कंटिन्यू टू इंस्पायर लाइव्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड थ्रू एक्सेलेंस इन एकेडमिक्स, रिसर्च एंड एक्टिविटीज़। अपने ऑर्गेनाइजेशन ये अच्छा काम करना कंटिन्यू करेंगी अपने एकेडमिक्स में, रिसर्च में और एक्टिविटीज़ में, ताकि हम लोग अपने स्टूडेंट्स को अच्छा आउटपुट दे सके। ओके, तो आप इधर तक पढ़ के लो, बाद में हम लोग ख़त्म करते हैं। ठीक है, हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।